पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास के 8वें अध्याय की कथा। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे पाप को नाश करने वाले बुद्ध तथा बृहस्पति व्रत को कहूंगा। हे सनत कुमार, मैंने रविवार, सोमवार और भोमवार व्रत की कथा सुनाई। अब बुद्ध और बृहस्पति, बुधवार और बृहस्पति की कथा का क्या महत्व है, किस प्रकार से व्रत रखा जाता है, पूरी विधि आपको इस कथा के माध्यम से प्राप्त होगी। जैसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने इंद्र को ब्राह्मण के राज्यासन पर आसीन किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। चंद्रमा ने बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा, उनको देखा। वह रूप यौवन संपन्न, लावण मद गर्भित देख उसके रूप पर मोहित हो काम बाण के वश में हो गया। अपने घर में उसने रख चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपयोग किया। और चंद्रमा ने गुरु पत्नी बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा को देखा। वह सुंदर थी, रूप लावण से संपन्न थी। तो चंद्रमा उनको लेकर के अपने घर पहुंच गए। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसके पुत्र हुआ और चंद्रमा ने उसके साथ क्या किया, भोग किया गुरु पत्नी के साथ में। और फिर उनके एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वह पुत्र था बुद्ध, जो ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं। तो चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी को बलात् लिया, यानी जबरदस्ती लेकर के आए और उनके साथ भोग किया, जिससे बुद्ध उत्पन्न हुआ। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी मुझे वापस दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? अब बृहस्पति को जब पता चला कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ले गया है, तो वह उसके पास गए और बोले कि तुमने इतनी चेष्टा की, गुरु पत्नी के साथ में भोग किया। गुरु तल्प पाप से तेरे कैसे छुटकारा होगा और तुझे इतना बड़ा पाप लगेगा, इससे तू कैसे मुक्त होगा? इस बड़े पाप के सहयोग से तुम्हारी कैसे बुद्धि हुई? तेरी इस प्रिया तथा अपनी गुरु की स्त्री को मुझे वापस करो। यदि ऐसा ना करोगे तो इंद्र सभा में जाकर के मैं इंद्र से कहूंगा। बृहस्पति की यो कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया। और देवगुरु बृहस्पति ने जब कहा तो उसने तारा का पता नहीं बताया, तारा को वापस नहीं किया। इससे देवगुरु बृहस्पति को क्रोध आया और वह राजा इंद्र के पास गए। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को चंद्रमा से दिला दो, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको लगेगा। अब देवगुरु बृहस्पति इंद्र के पास गए और बोले, हे इंद्र, चंद्रदेव ने बहुत ही बुरा पाप किया है और अगर उसने मेरी पत्नी को नहीं लौटाया तो उस पाप के भागीदार तुम भी होगे, क्योंकि जो प्रजा पाप करती है उसका भागीदार राजा भी होता है। दुर्बल का बल राजा है, यह पुराणों में कहा गया है। गुरु की वार्ता सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया, क्रोध से आज्ञा दी, हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दूं। अन्य की पत्नी के साथ गमन करना सबसे बड़ा पाप कहा गया है। गुरु पत्नी के संग गमन तो महापाप है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दूं। अब देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया, कहा कि हे चंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अब देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस करो, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा और ये तुमने जो पाप किया है इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूं पर पुत्र को ना दूंगा। अब चंद्रमा ने कहा कि हे इंद्र, यदि आप कहते हैं तो आपकी आज्ञा से मैं पत्नी को तो लौटा दूंगा, लेकिन पुत्र को वापस नहीं करूंगा। यह मेरे से उत्पन्न है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति ने कहा, यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवता गण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचार करके कि शरीर से पुत्र पैदा है। इस वार्ता को माता जानती है। अब देवता आपस में विचार विमर्श करने लगे, क्योंकि बृहस्पति कह रहे थे मेरा पुत्र है और चंद्रमा कह रहे थे मेरे पुत्र है।
अब देवताओं ने कहा कि देखो, जिसकी संतान होती है वो सिर्फ माता को पता होता है कि यह संतान किसकी है, इसलिए अब इसका निर्णय देवी तारा करेगी। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, किसका गर्भ है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्या वाणी मत कहना, क्योंकि तुमने पहले भी पाप बहुत किया है। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्र का और बृहस्पति का खेत्रज पुत्र है, आप लोग इसे श्योक जानने और उसे दें। ऐसी वाणी सुनकर देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उस बुद्ध को चंद्रमा को समर्पित कर दिया। और देवताओं ने क्या किया? बुद्ध को चंद्रमा को समर्पित कर दिया और कहा, यह चंद्रदेव का ही पुत्र है। इससे गुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। अब इधर देव गुरु बृहस्पति नाराज हो गए तो देवताओं ने फिर दोनों को वरदान दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह तुम्हारा पुत्र है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सुराचार्य, और भी सो बात ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों को मिलाकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धि प्राप्त होगी, यह सत्य है। शंकर के प्रिय श्रावण महीने के शुरू होने पर बुध और गुरु के दिन जो पूजा करेगा वह दीर्घायु तथा संपूर्ण सुखों से युक्त होगा और उसे संतान का सुख भी प्राप्त होगा। अब देवताओं ने वरदान दिया कि श्रावण मास लगने पर श्रावण के महीने में जो भी बुध और गुरुवार के दिन व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, उन्हें दीर्घायु प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी और संतान का सुख भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस दिन पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा तो उसके खजाने की वृद्धि होगी और उसका क्षय नहीं होगा। जो जिस जगह पर बैठ करके जहाँ पर बृहस्पतिवार और गुरुवार के व्रत करेगा उस जगह का जो महत्व है वो बढ़ जाएगा। और जैसे धन के स्थान पर बोलेंगे तो धन की वृद्धि होगी। संतान के लिए अगर व्रत करेंगे तो संतान का सुख प्राप्त होगा। हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करें, 16 उपचार द्वारा विसर्जन कर होम करें, तिल घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दे, चिरचिटा तथा पीपल की समदा से होम कर पूर्ण होती कर मामा तथा भांजे को भोजन करावें और बुधवार और गुरुवार की पूजा करें, उसमें हवन करें। चिरचिटा और पीपल की, चिरचिटा के लिए बुध और पीपल के लिए देवगुरु बृहस्पति, इनकी आहुति दे और मामा भांजे को भोजन करावें। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराए ऐसा कहा, इसका क्या कारण है? ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजे दोनों दरिद्री थे। अब जब भगवान शिव ने कहा कि मामा भांजे को भोजन करावे तो सनत कुमार ने कहा कि प्रभु इसका क्या महत्व है? तो भगवान शिव ने कहा कि पहले समय में मामा और भांजे थे जो कि काफी दरिद्री थे। एक समय वो एक स्थान पर गए, यहाँ पर देखा कि सभी बारों की पूजा तो हो रही है लेकिन बुध और बृहस्पति की पूजा नहीं हो रही। गुरुवार की और बुध की पूजा नहीं हो रही, बाकी सोमवार की, मंगलवार की, शुक्रवार की, शनिवार की सभी पूजा हो रही है। तो मामा और भांजे ने बुध और गुरु की पूजा की। इससे बुद्ध देव और देवगुरु बृहस्पति ने प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया, धन्य दान से संपन्न किया और साथ ही वरदान दिया कि हमारी पूजा करके जो तुम्हें भोजन कराएगा मामा भांजे को, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। तो तभी से मामा भांजे को भोजन कराया जाता है। इति श्री श्रावण मास का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।